इस वीडियो की शुरुआत एक सवाल से कि क्या बक्सर में अश्विनी चौबे की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी और मिथिलेश तिवारी के हार का कारण बनेगी? बहुत कुछ होने वाला है, चिंता मत करो मेरे कार्यकर्ता मित्रों। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बक्सर में अश्विनी चौबे उर्फ बाबा का पत्ता इस बार भाजपा ने काट दिया। नाराजगी अब खुलकर सामने आ गई, क्योंकि गोपालगंज से मिथिलेश तिवारी जो विधानसभा का चुनाव हार गए, उन्हें बक्सर से भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन ने अपना उम्मीदवार बनाया। और इसी के साथ ही मिथिलेश तिवारी का विरोध पूरे बक्सर में खास तौर पे ब्राह्मण समाज के लोग सड़क पर उतरकर करने लगे और यह कहने लगे कि अब बाहरी को वोट नहीं दिया जाएगा। मिथिलेश तिवारी कौन है, हम उनको जानते तक नहीं है। हम लोगों के ऊपर हमेशा थोपा जाता है, क्योंकि बक्सर का दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, वहाँ के जो सांसद होते हैं वो वहाँ के स्थानीय नहीं होते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है, अक्सर बाहरी लोग ही वहाँ पे उम्मीदवार बनते हैं और चुनाव जीतते हैं। इस बार भी बक्सर के लोगों को मौका नहीं मिला है। अश्विनी चौबे उर्फ बाबा भी बाहरी थे और मिथिलेश तिवारी भी बाहरी है। विरोध जनता भी कर रही है और अब खुले तौर पर अश्विनी चौबे भी विरोध करने लगे हैं और कई मंचों से यह कहते नजर आ रहे हैं कि बक्सर मेरा ही रहेगा। कुछ लोग मेरे खिलाफ साजिश किए, लेकिन वो चुनाव बाद नंगा हो जाएंगे, मतलब उनकी पोल खोल जाएगी। उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश रची। सीधे तौर पर वो पार्टी के नेताओं को सीधे सीधे कहते नजर आ रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश की गई और इसीलिए मेरा टिकट कटा है। लेकिन हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, चुनाव के बाद उनका भी पोल पट्टा जो है वो खुल जाएगा। मतलब अश्विनी चौबे खुले तौर पर नाराजगी जो है वो अपनी जाहिर कर रहे हैं। बक्सर को लेकर वो सीधे सीधे कहते नजर आ रहे हैं कि बक्सर मेरा था, बक्सर मेरा है और आगे भी बक्सर मेरा रहेगा। क्योंकि इससे पहले उनके पिता रहे, अब वो सांसद हैं, कई बार के सांसद हैं, काफी वरिष्ठ हैं, केंद्रीय मंत्री, और बावजूद भी उनका पत्ता काट दिया गया। तमाम सीटों पर भाजपा ने रिपीट किए, एक आध को छोड़ दिया जाए तो, लेकिन अश्विनी चौबे का पत्ता कटा। तो इसीलिए सवाल बड़ा था कि अश्विनी चौबे का क्या रिपोर्ट गलत था, जनता उन्हें लाइक नहीं कर रही थी, जनता में उनकी जो टीआरपी थी वो खत्म हो चुकी थी, इसलिए काटा गया, या फिर वाकई में उनके खिलाफ एक बड़े लेवल पर साजिश षड्यंत्र रचा गया। चूंकि अश्विनी चौबे सीधे तौर पर कह रहे कि मेरे खिलाफ साजिश की गई। लेकिन आमतौर पर यह भी माना जा रहा है, राजनीति को जानने समझने वाले लोग, कि बक्सर में अश्विनी चौबे की एक मजबूत पकड़ है, चौबे का एक बड़ा वोट बैंक है और ऐसे में मिथिलेश तिवारी को मौका दिया गया है तो पूरा जो ब्राह्मण समाज है वो नाराज है। खासतौर पे जो अश्विनी चौबे के गुट के जो लोग हैं वो मिथिलेश तिवारी का समर्थन किसी भी हाल में नहीं कर सकते हैं। मिथिलेश तिवारी के साथ वो चलने को तैयार नहीं है और इसीलिए सवाल बड़ा है कि क्या अश्विनी चौबे की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को बक्सर में चुनाव हरा देगी? क्योंकि अश्विनी चौबे के गुट के जो लोग हैं, जो इनके कार्यकर्ता हैं, कई बार के सांसद है ये, वो मिथिलेश तिवारी के साथ ना ही घूम रहे हैं और तो और उनके खिलाफ जो है वो प्रचार कर रहे हैं। अगर ये परिस्थिति चुनाव में रह गई, वोटिंग अगर इस आधार पे हो गया, तो फिर राष्ट्रीय जनता दल से जो बक्सर के प्रत्याशी हैं सुधाकर सिंह, जो राजपूत समाज से आते हैं, उनको फायदा हो सकता है, क्योंकि जगदानंद सिंह वहां से सांसद भी रहे हैं। और ऐसे में कहा जा रहा है कि भाजपा में अगर इस तरीके से फूट हो गई जैसी कि दिख रही है, चुनाव परिणाम पर सीधा असर जो है वो डाल सकती है। और ये बड़ा सवाल, क्या अश्विनी चौबे मानेंगे या फिर जिस तरीके से वो विरोध कर रहे हैं, जिस प्रकार से अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं, अगर वो नाराजगी रह गई तो फिर भाजपा के लिए चुनाव जीतना एक बड़ा संकट बक्सर में हो सकता है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।